साथियों, उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं का भविष्य लगातार अंधकार में बना हुआ है। इसको अंधकार से दूर करने के लिए कुछ लोगों की मैं बाधा बनी हुई है। साथियों, सच हमेशा कड़वा होता है। आज मैं कुछ ऐसे ही सच से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन मुझे जो इतने दिनों में समझ में आया, वह आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, राशन विक्रेताओं की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश भर में चल रहे संगठन एक होना नहीं चाहते। यदि एक नहीं होंगे तो कमीशन बढ़ोतरी की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से कभी भी पूरी हो जाए, ऐसा संभव नहीं लगता। इसलिए साथियों, मुझे तो जहाँ तक जानकारी मिली है, हमारे प्रदेश में 25 से 30% ऐसी राशन की दुकानें हैं जो लाइसेंसी कोई और है और चला कोई और रहा है। जो लाइसेंसी है उसको तो ये भी नहीं मालूम है कि राशन दुकान उसके नाम पर है या नहीं। लेकिन जो दबंग और बिचौलिए हैं, वह उस दुकान को चला के रबड़ी कहा रहे हैं और ऐसे ही लोग हम लोगों की जो मांग जायज़ है उस पर पानी फेरने का काम करते हैं। इस तरह के दलाल और बिचौलिए लोग भी संगठनों पर अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। यदि वह सरकार के सामने लड़ेंगे तो ये मान कर चलना कि वहाँ स्थानीय प्रशासन में बैठे लोग उनकी उस कमजोरी को जानते हैं और उसी कमजोरी पर प्रहार करेंगे, जिससे वह जो भलाई खा रहे हैं वह समाप्त हो जाएगी। इसी कारण ना तो राशन विक्रेताओं की कमीशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर एकता हो पा रही है, ना ही कोई भी संगठन आगे आकर सीना चौड़ा करके यह कहने को तैयार है कि फला तारीख से राशन वितरण बंद होगा। जब तक राशन वितरण नहीं होगा, जब तक हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ जाता। ये परिस्थितियाँ मेरी समझ में आई है और यह एक दो ज़िलों में नहीं, प्रदेश के तमाम ज़िलों में ऐसे दुकानदार हैं। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 दुकानें चलाते हैं और उनकी कमाई खा रहे हैं। यदि वह शासन से लड़ेंगे तो उस कमाई में व्यवधान होगा। उन्हें तो उन्हीं 5-6 दुकानों से तमाम पैसे पैदा होते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश का वह छोटा से छोटा राशन विक्रेता जिसके पास 10-12 कुंटल, 5-7 कुंटल तक की दुकानें हैं, वह क्या करे? उस राशन विक्रेता को के पास तो इस कमीशन बढ़ोतरी की मांग करने के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि उसके परिवार का भरण पोषण उससे नहीं चल पाता। इसीलिए हर आह्वान पर वह हमेशा संगठनों के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग जो शासन में दलाली का कार्य करते हैं और दो दो चार चार दुकानें चलाते हैं, वह लोग नहीं चाहते कि कभी भी प्रदेश के राशन विक्रेता एकत्रित हों और एक मजबूती के साथ शासन के सामने लड़ा जा सके। साथियों, यह बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा कोई ज़िला छूता नहीं है जहाँ पर 2, 4, 6, 10 माफिया और दलाल किस्म के हम ही में से लोग नहीं हैं। वह राशन विक्रेता भी नहीं हैं, लेकिन उनका होल्ड दफ्तरों पर भी चलता है और वह संगठनों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसी से कारण हम लोगों में एकता नहीं हो पाती। कोई संगठन काल करता है तो दूसरा उसका साथ नहीं देता। यदि कोई साथ देता हो तो उसकी बुराई और मजाक बनाते हैं। कुछ लोग तो बैठकर हम लोगों की एकता को जातीय समीकरणों में बांधने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है साथियों। छोटे से छोटा हमारा राशन विक्रेता भाई जो सबसे कमज़ोर और नीचे की कड़ी है, वह चाहता है कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, लेकिन बैठे दलाल और रबड़ी खाने वाले लोग इस बात को नहीं चाहते। मेरी बात मैं जान रहा हूँ कि लोगों को कड़वी लगी होगी,
लेकिन क्षमा करना साथियों, मुझे पीड़ा है कि हमारे राशन विक्रेता भाइयों की आवाज़ को कोई भी बुलंद करने के मूड में नहीं है। इसलिए साथियों, मुझे यह बात आज कहनी पड़ी। मुझसे कुछ गलत लगा हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।